आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहां पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट होती है, वह आराम कर रही थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास होती है। वो आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम, दिन सुबह हो गया, आप जाग जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहां जाता है, जाने के बाद दरवाजा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग जब सो जाते तो अपने ओ चेहरे पर अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं, कुछ इसी तरह से, कुछ इसी अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वह डॉक्टर दूर से देखता है और देखने के बाद वापस लौटकर चला आता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर रात को क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। उसने सिर्फ चेहरा देखा। बाकी का जो हिस्सा था, ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वो ढका हुआ था, जिससे क्या बाकी का हिस्सा दिख नहीं पाया। कुछ देर के बाद फिर से दोबारा कोई कर्मचारी जाता है। उसने जो अपनी आंखों से जो दृश्य देखा था, वह पहला जो डॉक्टर था, वह शायद इस दृश्य को देख नहीं पाता। ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ, उनका जो शरीर था अर्धनग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़े था ही नहीं। अब यह जो घटना की जानकारी होती है, वह धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर फैलती है तो पता चलता है कि ट्रेनिंग डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर दी गई है। बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इनके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक ये बात पहुंची थी तो उतने ही पैर, उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और जा रहे थे, देख रहे थे, जैसे कि अमूमन लोगों की एक आदत होती है। पुलिस बचाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वह जाकर करीब से देखे कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे क्या खुद वही पीपलिक के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ जो क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने हाथों से जो सेमिनार हॉल की जो वस्तुएं थी उनको भी छूने की कोशिश की थी। इसीलिए ये क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब ये कोई नहीं मानता था कि जिस मामले को अब भी बहुत ही आसानी से लिया जा रहा है, यही मामला कुछ ही देर के बाद, कुछ घंटों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरह की जो मीडिया होती है, अब चाहे देश की हो या विदेश की मीडिया हो, जो इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, कोई नहीं जानता था। यही कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया। बताया गया कि सर फोटो देखिए, इस तरह से घटना हुई है। जब घटना के बारे में बताया जाता है तब डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उस फोटो को देख के उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद फिर वे आते हैं। यहाँ से 10 फट पर परिवार को सूचना दी जाती है। दोस्तों, डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।